हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के ऊपर। ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा जो है एग्ज़ाम है जिसमें एग्ज़ाम डेट आ गई है, फिर भी बच्चे जो हैं वो इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं कि पढ़ें या ना पढ़ें, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जो एग्ज़ाम डेट आ गई है, जो मास्टर वाले हैं वो तो लगे हुए हैं, बीटेक वाले बच्चे ये डाउट में हैं कि मैडम क्या करें, फिर से शुरू कर दें या पता चले हमारे सपनों या हमारी उम्मीदों पे वापस से पानी फिर जाए, क्योंकि बहुत बुरा लगता है। ठीक है, हम ऑलरेडी इतनी बार जो है बार-बार ट्राई कर चुके हैं, फिर से ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। 2023 वाले बच्चे हैं, वो अपना जो है पोर्टल खुलवाने के कि भाई पोर्टल ओपन हो जाए तो हम लोग भी जो है कर पाएँ, तो हम लोग भी पढ़ें या ना पढ़ें। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और उसी में आपका बीटेक का केस भी चल रहा है, और जिसके लिए जो है कलेक्शन भी हुआ था और जो है बहुत सारी चीज़ें हुई। आज हम सारी चीज़ों पे जो है डिटेल से समझेंगे और भाई देखेंगे क्या है कि 15 जून को पेपर हो जाएगा, क्या चीज़ें रहेंगी, किसको क्या करना है। तो सबसे पहले लास्ट में हमने बात किया था कि 2023 वाले बच्चे एचपीएससी ऑफिस गए थे और वहाँ पे कुछ पॉजिटिव चीज़ें नज़र आई थी। एचपीएससी के जो वहाँ पे उन्होंने बोला था कि भाई आप जो हम वेट कर रहे हैं, हम पोर्टल तो ओपन करेंगे लेकिन हम वेट कर रहे हैं बीटेक वाले बच्चों का कि वो अपना कुछ ना कुछ सोल्यूशन लेकर आ जाए, ताकि हम सबका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवा सके, है ना। और उसी के चलते जो है बहुत सारे जो है अभी कलेक्शन हुआ, लॉयर किया गया, और फिर जो है अभी एजेंसी में जो है आपकी वो लगी, जो हम बोल रहे थे कि भाई क्योंकि जो कोर्ट की डेट है वो बहुत लंबी जो है हम लोगों को मिली हुई है, इसलिए एजेंसी में लिस्ट वो लगाया गया। और फिर जो है अब जाके आज आपकी हियरिंग थी, और आज भी जो है काफ़ी लंबी बहस हुई है, लेकिन बहस भी एक अच्छे उसमें आप मान सकते हो। और हमें फिर से वापस एक नेक्स्ट डेट मिल गई है 29 अप्रैल। ठीक है, मतलब आप वापस से 29 अप्रैल को आपकी एक लंबी बहस होगी, और जहाँ तक बोला जा रहा है कि 14 मई जो आपकी डेट मिली हुई है उस तक आपका फाइनल डिसीजन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, और जो है बीटेक वाले बच्चों को जो है सोनी सर ने भी बोला है, बाकी जितने भी टीचर्स हैं, क्योंकि सब अपने बिहाफ पे, और जितने भी बच्चे हैं स्पेशली जो बच्चे अपने लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत मतलब बहुत सारे बच्चे सर मतलब सब कुछ लगे हुए हैं, सब हर कोई लगा हुआ है कि भाई ये केस फाइनल हो जाए, 15 जून का आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाए सबके साथ। जो सोचा है वैसे ही चीज़ें चल भी रही हैं, और बहुत अच्छा मतलब आपको जो है 29 को और काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। बस मैं इतना ही कहूँगी कि सारे बच्चे अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि भाई अगर 14 तारीख को फाइनल डिसीजन आ जाता है, मतलब फाइनल डिसीजन की 14 को आपका फाइनल रहेगा, जो भी रहेगा वो फाइनल हो जाएगा, है ना। तो 14 को जैसे ही फाइनल रहेगा तो आपके पास सिर्फ 1 महीना रहेगा। उस 30 दिनों में आप किस तरीके से चीज़ें करोगे, वो एक थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो सारे बच्चे जितने भी हैं सब जो है वो अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि भाई एचपीएससी को टाइम नहीं लगेगा पेपर लेने के लिए। कहीं आप सोचो कि पेपर ये हो जाएगा 14 तारीख को चीज़ें फाइनल हो गई, तो 1 महीने में एचपीएससी आराम से अपना एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवा लेगा। ठीक है, तो भाई बस इतना ही है कि भाई आप जो है वो तैयारी में लगे रहो, तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि भाई फिर एकदम से चीज़ें नहीं हो पाएंगी, बोलोगे हाथ से चला गया, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। एटलीस्ट अपना लिखना शुरू कीजिए। मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोगों को कि भाई अपना लिखना शुरू करो, क्योंकि भाई आप जब तक मेंटली यहाँ से प्रिपेयर नहीं होगे तब तक ये हाथ नहीं चलेगा, तब तक दिमाग भी नहीं चलेगा, है ना। आप चाहे कितना भी मोटिवेशन कुछ भी देख लो, क्योंकि जब तक इन कहते हैं ना अंदर से चीज़ें नहीं आती ना, तब तक नहीं है। क्योंकि भाई मैं भी मानती हूँ कि एक तरीके से मजाक सा हो गया है, क्योंकि चीज़ें आती हैं फिर हाथ से चली जाती हैं, लेकिन जो है एक बार लास्ट फिर से ट्राई कर लो, पता चले आए और हो भी जाए, और फिर जो है फिर लगे कि यार गलत कर दिया, थोड़ा सा पहले करना चाहिए था, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो भाई चीज़ें जो है मैं यही कहना चाहूँगी, सोनी सर ने भी बहुत डिटेल में चीज़ें बताई हैं, तो भाई मैं भी यही कहना चाहूँगी कि अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दो। जितने भी बच्चे हैं तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। और आगे 10 दिन की छुट्टियां हो गई हैं, इस वजह से आपको थोड़ी सी लंबी डेट मिल गई है, और जहां तक है 14 तारीख को आपकी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। फाइनली एक केस जो है वो आपका एंड अप की उस पे है, कगार पे है। और जो है जैसे कि जैसे बीएड वालों, जैसे विदाउट बीएड वालों को मौका मिला है, वैसे ही जो है जो बिना मास्टर्स वाले हैं उनको भी ज़रूर मौका मिलेगा। और जो बच्चे जिनको है कि भाई जिनके पास एमटेक है और वो अपना एडिट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि कई बच्चों का है कि एप्लीकेशन फॉर्म एडिट मतलब एडिट का ऑप्शन आ जाए, है ना, तो वो चीज़ें भी आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी। तो बहुत कुछ आपको जो है मतलब आपका काफ़ी कुछ होने वाला है आगे। तो बस ये ना हो कि आपके पास समय कम रह जाए। चीज़ें तो बहुत कुछ होंगी, क्योंकि सरकार को तो करने में समय नहीं लगेगा, वो तो रातों रात भी कर देगी, लेकिन आप रातों रात में तैयारी नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी कहना यही है कि भाई चीज़ें अब काफ़ी कुछ हो रहा है। जैसे हमने सोचा था कि भाई एजेंसी में जो है
जो एप्लीकेशन है वो लगाई जाएगी, आपको कोर्ट की डेट पहले मिलेगी, सारी चीज़ें हुई, कोर्ट की डेट मिल गई। आज सार्थक गुप्ता जी प्लीड हो गए, काफ़ी लंबी बहस भी हुई है ना। विवेक सलाथिया जी ने बोला कि केस को डिसमिस कर दो, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आपको नेक्स्ट डेट मिली है। बहुत सारे लोग जो हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे वकील हैं, मतलब बहुत कुछ है। और अभी तो जो है अभी सीनियर लॉयर जो है वो आना बाकी है, मतलब बहुत कुछ है भाई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ें 99% है कि भाई हम लोगों के साथ हैं। बाकी देखो वो तो एक समय है, लेकिन कोशिश सबकी बहुत जारी है, सब अपने बिहाफ पे बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि सबका एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है। बस लगे रहो। बाकी आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।